चलिए दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और प्रोनाउन का जो अगला रूल है लेट के बाद, वो क्या कहता है, आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से, और हमें हर एक चीज़ पढ़नी है, ये आप मान के चलें। दोस्तों, अगला जो हमारा रूल है, आइए ज़रा उसके बारे में जान लेते हैं। इजी है, टफ नहीं है। दोस्तों, आइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में कहा जाता है स्वयं वाचक सर्वनाम। दोस्तों, इसमें हमें कुछ नियम याद रखना है। जैसे पहला रूल क्या कहता है दोस्तों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट प्रयोग नहीं होगा। दोस्तों, बात जरूर छोटी सी है, लेकिन बड़ी मोटी सी बात है। हमको ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट कभी यूज़ नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, एज अ सब्जेक्ट यूज़ नहीं होगा। जैसे माई सेल्फ इज राधा मोहन। एक और देखा भाई, हर सेल्फ इज माई बेटर हाफ। एक और देखें भाई, हिमसेल्फ इज एन IAS ऑफिसर। दोस्तों, यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो एज अ सब्जेक्ट यूज़ नहीं होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, माई सेल्फ यूज़ नहीं होगा, यहाँ होगा आई, और आई के साथ क्या लगाएंगे हम? एम। आई एम राधा मोहन। हर सेल्फ इज़ माई बेटर हाफ, नहीं दोस्तों, यहाँ यूज़ होगा सी इज़ माई बेटर हाफ। आपको ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी आप एज अ सब्जेक्ट यूज़ नहीं करेंगे। दोस्तों, हिमसेल्फ इज़ एन IAS ऑफिसर। दोस्तों, यहाँ पर भी ये चीज़ गलत हो जाएगी, ही इज़ एन IAS ऑफिसर। तो ये हमारा रूल नंबर 1 था। आइए बात करते हैं रूल नंबर 2 की, इसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो अगला रूल है वो क्या कहता है? ध्यान दें दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ एपिस्ट्रोफी एस या एपिस्ट्रोफी यूज नहीं होता है, यूज नहीं होगा। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ एपिस्ट्रोफी एस और एपिस्ट्रोफी इन दोनों का ही यूज़ नहीं करना है। कुछ एग्जाम्पल देखें ज़रा। राहुल पेंटेड हिमसेल्फ्स रूम। पवन sold himself car। एक और देखें, they purchased themselves house। दोस्तों, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मिस्टेक कहाँ है।
राहुल पेंटेड हिमसेल्फ्स रूम। आप ज़रा ध्यान दें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ मैं आपको बता चुका हूँ एपस्ट्रॉफी एस या एपस्ट्रॉफी यूज़ नहीं होगा। दोस्तों जब यूज़ नहीं होगा तो हम इसके बदले यूज़ क्या करेंगे? तो ध्यान रखना है आपको हमेशा, यहाँ आप लगाएंगे पजेसिव एडजेक्टिव और उसके बाद में लगाएंगे आप ऑन, और नाउन तो है ही, राहुल पेंटेड हिज ऑन रूम। दोस्तों जब भी ये कंडीशन आती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ वाली, जिसमें एपस्ट्रॉफी एस या एपस्ट्रॉफी लग के आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा इसके साथ क्या कनेक्ट करेंगे? पजेसिव एडजेक्टिव प्लस ऑन, ये दो चीज़ें आप कनेक्ट जरूर करेंगे। इसके बाद में जो नाउन लिखा आएगा वो तो ऑलरेडी सेंटेंस में होगा। जैसे देखो जरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं नाउन पहले से ही लिखा हुआ है। सेकंड देख लेते हैं दोस्तों, पवन सोल्ड हिमसेल्फ कार। दोस्तों यहाँ भी आप समझ गए होंगे, यहाँ क्या होना चाहिए? हिज ऑन कार। कार तो है ही मेरे पास नाउन के रूप में। 3 नंबर, दे परचेज देमसेल्व्स हाउस। नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। क्या होना चाहिए? देयर ऑन हाउस। ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है दोस्तों। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इंपॉर्टेंट रूल था। आइए आगे तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों चीज़ें ज़रूर छोटी छोटी हैं लेकिन सभी इंपॉर्टेंट हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अगला रूल क्या कहता है दोस्तों, उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ध्यान रखना होगा कि जब आप बाय जोड़ते हैं किसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पहले, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पहले बाय जोड़ेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा अलोन या फिर विदाउट एनी हेल्प। ठीक है दोस्तों, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में सबसे ज़्यादा भरने को आता है। जैसे शी कैन डू दिस डैश हर सेल्फ। एक और देखें भाई, ही हैज़ फिनिश्ड दिस टास्क डैश हिमसेल्फ। दोस्तों बहुत छोटी सी चीज़ है, इसमें मुझे बताने की ज़्यादा कुछ खास ज़रूरत भी नहीं है। शी कैन डू दिस बाय हर सेल्फ, यहाँ मतलब क्या हो गया? अकेले। वह यह कर सकती है अकेले। ही कैन, माफ़ कीजिएगा, ही हैज़ फिनिश्ड दिस टास्क, तो यहाँ पर भी आप क्या यूज़ कर सकते हैं? बाय हिमसेल्फ। उसने इस काम को पूरा कर दिया है अकेले या बिना किसी सहायता के। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जो नियम चल रहे हैं ये सभी इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। अब कुछ ऐसी विशेष वर्ब्स होती हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना चाहिए। कुछ वर्ब्स जैसे अप्लाई, रिजाइन, प्रेजेंट, absent, pride, exert, acquit, avail, enjoy। दोस्तों ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होना चाहिए, या आप ये बोल सकते हैं कि सेंटेंस में यदि ये क्रियाएं आपको मिलें तो आप इनके बाद रिफ्लेक्सिव ज़रूर लगाएं। दोस्तों अप्लाई माने आपको पता ही है, रिज़ाइन आपको पता है,
प्रेजेंट पता है, अपसेंट पता है, प्राइड माने गर्व करना, एग्जैक्ट माने होता है दोस्तों प्रयास करना। एक्वाइट का मतलब होता है दोस्तों व्यवहार करना, या तो अच्छा या फिर बुरा। अवेल माने होता है फ़ायदा उठाना, और एंजॉय तो आपको दोस्तों पता ही है। आइए ज़रा कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मोहन enjoyed last night all the students should avail of this opportunity. Pavan prides on his son's result. दोस्तों मुझे यहाँ आपको बताने की ज़्यादा कुछ खास ज़रूरत है भी नहीं। आप देख पा रहे होंगे मोहन एन्जॉयड। अब यहाँ पे आपके सामने एन्जॉय लिखा हुआ है और मोहन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। क्या यूज़ होगा? हिमसेल्फ। मोहन एन्जॉयड हिमसेल्फ लास्ट नाइट। एक और देखें, ऑल दी स्टूडेंट्स शुड अवेल। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अवेल यहाँ पर आ गया है हमारे पास, तो इसके बाद भी हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना है। और दी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए दैम सेल्व्स। दोस्तों इजी है। 3 नंबर देख लेते हैं, पवन प्राइड्स। दोस्तों अब जो प्राइड्स आप देख रहे हैं, अब इसके बाद भी हमें रिफ्लेक्सिव यूज़ होना है, तो पवन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई? हिमसेल्फ यूज़ होना चाहिए। दोस्तों छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये वो वर्ब्स थी, ये कुछ ऐसी क्रियाएं थीं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव यूज़ होगा। लेकिन अब कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं दोस्तों जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं होता है। जैसे ओपन, सेल, वॉश, कीप, कंसील, ड्रेस, अनड्रेस। दोस्तों एक और प्यारा सा, एक और छोटा सा वर्ड ले लो, शेव। दोस्तों अब ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं होगा। वैसे आप सब जानते ही हैं ओपन का मतलब क्या होता है। सेल पता ही है आपको, सेल माने बेचना, वॉश माने धोना, कीप माने रखना, कंसील माने होता है दोस्तों छिपाना। कंसील का मतलब होता है छिपाना। दोस्तों यहाँ ड्रेस माने भी आपको पता है, पहनना, कपड़े पहनना, अनड्रेस कपड़े उतारना। सेव माने होता है हजामत करना। आइए दोस्तों एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके कुछ। दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि मुझे बताने की कोई ज़रूरत पड़ेगी आपको, आप समझदार हैं।
दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे द डोर ओपन इटसेल्फ। अब ओपन तो आ गया दोस्तों, ये वर्ब आ गई, लेकिन यहाँ रिफ्लेक्सिव यूज़ नहीं होना चाहिए इस वर्ब के बाद। द डोर ओपन इटसेल्फ, यहाँ से इटसेल्फ को हटाना है। आगे बढ़ते हैं। राधिका कंसील्ड हरसेल्फ, नहीं दोस्तों यहाँ पर भी गलत है, ये कंसील आ गया, कंसील माने छिपाना। दोस्तों यहाँ पर भी हमें रिफ्लेक्सिव यूज़ नहीं करना है। ही सेव्स हिमसेल्फ ऑन एवरी संडे, नहीं दोस्तों यहाँ पर भी आप रिफ्लेक्सिव यूज़ नहीं कर सकते। ये कुछ विशेष वर्ब्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी यूज़ नहीं होता है। आइए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप जब तक इसे नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा टॉपिक है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी संकेतवाचक सर्वनाम। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं हमारे 4, दिस, डैट, दीज और दोस। दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात बताऊंगा मैं आपको, उसमें साधारण बात बताऊंगा। इसका मतलब होता है यह, वह, दीज माने ये और दोज माने वो। ठीक है दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दिस और डैट ये दोनों सिंगुलर होते हैं। दोस्तों दीज और दोज प्लूरल होते हैं, ये प्लूरल होते हैं। हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों आपको कुछ बातों का, जैसे दिस का प्लूरल, दोस्तों ध्यान रखना आप, दीज, और डैट का प्लूरल हमेशा ध्यान रखना आपको दोस्तों, दोज। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला क्या पॉइंट है, दिस और डैट इन दोनों के बाद या तो आप सिंगुलर नाउन लिखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ती है आपको हेल्पिंग वर्ब लिखने की या वर्ब लिखने की, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज़ होगा। इसी प्रकार से दीज और दोज के साथ भी यही कंडीशन होगी, प्लूरल नाउन लिखेंगे या फिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लिखेंगे। दोस्तों ये कुछ बातें हमको ध्यान जरूर रखना है। इसी में एक छोटा सा और बड़ा इम्पोर्टेंट नियम आता है दोस्तों, वो क्या आता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना। दोस्तों दिस और डैट तब लगाना जब आपको काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ ये नज़र आ जाए, और इसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, माफ़ कीजिएगा सिंगुलर नाउन। जब आपको दीज या दोज नज़र आ जाए तो आप ध्यान देंगे काइंड्स ऑफ नज़र आएगा, टाइप्स ऑफ नज़र आएगा और शॉर्ट्स ऑफ नज़र आएगा, और यहाँ पे प्लूरल नाउन नज़र आएगा। दोस्तों ये सभी चीज़ें हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं, सभी के सभी हमारे बड़े काम की हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं
तो ये विशेष रूप से संकेत बताने के लिए, किसी वस्तु पर या व्यक्ति पर अधिकार को प्रकट करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जब आप इसका यूज़ करते हैं तो आप संकेत के माध्यम से ये बताने की कोशिश करते हैं कि किसी व्यक्ति पर या वस्तु पर अधिकार मेरा है। जैसे आपने कहा दिस इज माई पेन। दोस्तों, आप कह रहे हैं यह मेरा पेन है, तो संकेत के माध्यम से ही तो कहेंगे। आप यहाँ पे इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं दोस्तों कि जिसके बाद में आप देख लें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सिंगुलर यूज़ हुई है। इसी सेंटेंस को अगर मैं घुमा के लिख दूँ, दिस पेन इज माइन, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जिसके बाद में ये जो पेन यूज़ हुआ है, ये नाउन जो यूज़ हुआ है, ये सिंगुलर यूज़ हुआ है। आप दोनों में से कैसे भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए संख्या ज़्यादा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दीज आर माई पेन्स। दोस्तों, दिस का ही मैंने दीज लिया है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ आप दीज लें, दोज ले सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों, दोज पेन्स आर माइन। अब यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब मैं यहाँ पे माई पेन लिख रहा हूँ और जब मैं यहाँ पे माइन लिख रहा हूँ, दोस्तों यहाँ से आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा अपने साथ नाउन लेकर जाएगा, यानी नाउन लेकर आएगा। और ये है हमारे पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन विदाउट नाउन ही लिखे जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, माई पेन्स लिखा हुआ है दोस्तों, ये पजेसिव एडजेक्टिव है और ये नाउन है। और जबकि आप देख पा रहे होंगे ये मेरे लिए पजेसिव प्रोनाउन है। आइए दोस्तों और एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़े से। दोस्तों, अब यहाँ आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे गलती कहाँ है और आपको कैसे पकड़ना है। दोस्तों, सी डजेंट लाइक टू टॉक दीज काइंड ऑफ बॉय। आप देख पा रहे होंगे ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे दीज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना क्या चाहिए, दिस। ये मोस्टली फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर फिलिंग द ब्लैंक्स में यूज़ होते हैं। आगे देखते हैं, दोज आर योर कैप्स। दोस्तों, दोज आर योर कैप्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मुझे। एंड दिस इज़ माइन, लेकिन यहाँ दिक्कत है मुझे। जब आप दोज लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपको दीज लगाना होगा और दीज के साथ आप यहाँ आर लगाएंगे। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड, और यहाँ पर ये जो रूल है ये आपको अच्छे से याद रखने होंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इनका ज़्यादातर यूज़ फिलिंग द ब्लैंक्स में ही होता है, और आपको ये समझना होगा कि फिलिंग द ब्लैंक्स में
कहाँ दिस लगाना है, कहाँ डैड लगाना है, कहाँ दीज लगाना है, कहाँ दोज लगाना है। जो भी रूल थे वो मैंने आपको यहाँ बता दिए। आइए दोस्तों, बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। पारस्परिक सर्वनाम। दोस्तों, जब आप पारस्परिक सर्वनाम की बात करते हैं तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस पारस्परिक सर्वनाम में सिर्फ दो ही हमारे शब्द लिखे जाते हैं, यानी कि दो ही शब्द आते हैं। एक का नाम है ईच अदर और दूसरे का नाम है वन अनदर। दोस्तों, इन दो के अलावा तीसरा नहीं होता है कोई। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ये दो होते हैं, और ज़रा समझेंगे इन दोनों का जो मतलब होता है वो होता है एक दूसरे के साथ या आप बोल सकते हैं दोस्तों आपस में, एक दूसरे के साथ आपस में। इन दोनों में जो फ़र्क रहता है वो सिर्फ इतना फ़र्क रहता है कि ईच अदर केवल दो के लिए, वन अनदर दो से अधिक के लिए यूज़ होता है। आइए दोस्तों, ज़रा कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दोस्तों, यहाँ मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप देख पा रहे होंगे राहुल एंड विनय, यहाँ पे दो लोग हैं, एक राहुल है और दूसरा विनय है। वर टॉकिंग, तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या भरोगे? जाहिर सी बात है, आप यहाँ पे ईच अदर भरोगे, ईच अदर इन द क्लास। राहुल और विनय बात कर रहे थे आपस में कक्षा में। दूसरा देख लेते हैं, ऑल ऑफ द 6 वुमेन। दोस्तों 6 महिलाओं की बात हो रही है और आपस में वो झगड़ रही थी, तो यहाँ पर आप क्या भरोगे दोस्तों? वन अनदर ही भरोगे। 3 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, वी आर मेड फॉर। अब दोस्तों हमें बनाया गया है एक दूसरे के लिए। आप यहाँ पे क्या भरोगे दोस्तों? ईच अदर। सिंपल सी कहानी है रेसिप्रोकल प्रोनाउन की, और यहीं पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारा ख़त्म हो जाता है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है दोस्तों? हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हमें ये पता ना चले कि आदेश किसको मिला है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी काम को कहते हैं या उसे करने का आदेश देते हैं, तो वो आदेश किसे मिला है, किसी लड़के को मिला है कि किसी लड़की को मिला है। जब ये हमें स्पष्ट नहीं होता तो आप समझ जाइए ऐसे शब्दों को हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। अब किसी ने किसने चुराया भाई? पता नहीं, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। कोई दरवाजे पर खड़ा है। कौन खड़ा है भाई दरवाजे पर? लड़का है या लड़की है?
तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके माध्यम से ये पता नहीं चल पा रहा कि लड़का है कि लड़की है। तो ऐसे ही शब्दों को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। दोस्तों, इंडेफिनिट प्रोनाउन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, दो होते हैं। एक को हम कहते हैं लिविंग और दूसरे को हम कहते हैं नॉन लिविंग। दोस्तों, यहाँ से आपके बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आपको यहाँ थोड़ा सा सतर्क भी होना होगा। लिविंग की खासियत होती है दोस्तों, जिसके पीछे बडी और बन लग के आ जाए। नॉन लिविंग की खासियत है जिसके पीछे थिंग लग के आ जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एवरीबडी, एवरीवन। somebody, someone, anybody, anyone, nobody, no one। इसी प्रकार जब आप थिंग में जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक विशेष बात भी ध्यान रखना होगा, और वो ये ध्यान रखना होगा कि नॉन लिविंग इंडेफिनिट प्रोनाउन जितने भी होते हैं उनमें कुछ अपवाद भी होते हैं। उन अपवाद में चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी, ट्री, इनको शामिल किया जाता है। ये हमारे लिए नॉन लिविंग का ही काम करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना है, चूँकि हमारा जो समाज है वो एक पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए जितने भी लिविंग इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं उनको हम हमेशा ही के बराबर मानेंगे, और जबकि नॉन लिविंग को हमेशा इट के बराबर माना जाएगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों इसी बेस पर। जैसे एवरीवन शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। Everything has his own limitation। और देख लेते हैं, if anyone this race she has to run fast। दोस्तों, मुझे लगता नहीं है कि मुझे आपको यहाँ कुछ बताने की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग समझदार हैं और आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि पहला सेंटेंस है एवरीवन शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। अब ये मेरे लिए सब्जेक्ट बन के आया है दोस्तों। समाज हमारा पुरुष प्रधान है, इसलिए सब कुछ हम ही के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो दोस्तों, शुड रिस्पेक्ट देयर यूज़ नहीं होगा, यहाँ हिज यूज़ होगा। क्यों यूज़ होगा? क्योंकि हमें यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए ही का, ही का। क्योंकि जितने भी लिविंग इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं उनको किसके बराबर माना जाता है? ही के बराबर माना जाता है। और ही के बराबर माना जाता है तो ही के अनुसार ही ऑब्जेक्ट, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़
किया जाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं, एवरीथिंग हैज़ हिज ऑन लिमिटेशन। दोस्तों जब आप यहाँ एवरीथिंग लिख रहे हैं तो ये नॉन लिविंग की कैटेगरी में चला गया, उस हिसाब से यहाँ पे इट होना चाहिए, और इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स। एवरीथिंग हैज़ इट्स ऑन लिमिटेशन।